श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्णो मृदं भक्षितं वमितं मात्रे अन्यनेदनं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी सुंदर। माटी जब खाने लगे तो दाऊ ने समझाने को प्रयास किया, मधुमंगल ने समझाने को प्रयास किया, लेकिन बात ही ना माने कहीं की। मधुमंगल दौड़ो दौड़ो मैया यशोदा के पास में गया कि हेलो देख मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। हमने बहुत समझाया वाको लेकिन हमारी बात ना माने वो, और तू जल्दी से चल माटी खा रहा तेरे को नहीं है। यशोदा मैया दौड़ के आई, चांदी की सांटी हाथ में मैया के लगी भाई, और दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आकर के लाला के पास में कहने लगी क्यों रे तैने माटी खाई? ये मधुमंगल जाके बता रहा मोकू। भगवान कन्हैया कह रहे हैं मैया मैंने माटी खाई ना। मैया को जैसे सांटी देखी ना एकदम से कहा ना। यशोदा मैया कहने लगी क्यों रे मधुमंगल तू तो कह रहा यानी माटी खाई लेकिन ये कह रहा है कि ना खाई, क्या मामला है? मधुमंगल ने कहो दूध और पानी को पानी है जाएगा मैया या को मुंह खुलवा के देख ले। तो यशोदा मैया कह रही है लाला मुंह खोल के दिखाइयो तेने माटी ना खाई था। लेकिन भगवान कृष्ण मुंह को बंद किए हुए या मुंह को खुलवा के मत देखे, और मैया धमकी लगा रही है या मुंह को खोल के दिखा तू हमें। लाला मुंह खोल ना रहो, मैया धमकी लगा रही है, सांटे की धमकी दई, माखन ना दूंगी तो को बहुत सी धमकियां दी लेकिन ना लाला मुख ही ना। मैया यशोदा ने जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, अरे ओ कि चौरी बज मारे कियो नाक में हमारे दम, मार मार गुलचा तेरे मोहड़े को सो जाऊं। कि खात खीर खाड़ तो पे भीजरी पड़त साड़, रोटी को दऊ ना टू को माटी ही खवाऊंगी। ठाड़ी नंदरानी मकमानी मुस्कानी तब, बेग मुख फाड़ नहीं हवा को बुलाऊंगी। और जैसे ही हवा को नाम सुनो कन्हैया ने एकदम से मुंह खोल दी। जबरदस्त मामला है ये, हवा कोई हमसे भी बड़ा खतरनाक मामला है। और मैया ने हवा बुला लियो तो काम खराब है जाएगा। तासु भगवान ने जैसे मुंह खोलो और अब तो भैया मुख में देखा सब संसार, जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर दीप अपार, नदियां गंगा यमुना ब्रज भी निज शरीर घर द्वार। मैया देख रही है लाला के ही उस मुखमंडल में वो ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। वो 7 दीप नवखंड 14 भुवन, वो सब कुछ, वो पर्वत वो झरने वो झाड़ियां वो नदियां वो नाले सब मैया देख रही है। वाको भी वो वामन चौक को महल और बड़ा सुंदर माटी का ढेर, वहां पे कन्हैया को धमकाती हुई वो भी अंदर है। अब तो बूढ़ी मैया के माथे से पसीना गिरने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे। यशोदा मैया की हालत देखी कन्हैया ने और एकदम से कहना प्रारंभ किया, सुनो माया से ऐश्वर्यमयी माया ये यहाँ पर आकर के ये नजारा दिखाना चाहती है यशोदा मैया को। जिस ब्रह्म का तूने कान पकड़ रखा है ना, ये साधारण नहीं है। इसलिए ये ऐसा जो किया है ये भगवान की ऐश्वर्यमयी माया ने किया है, और भगवान ने उसे धमकी दी है अगर मेरी मैया को कुछ हो गया तो तेरी ऐश्वर्यता को किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा, यह ध्यान रख लेना। इसलिए फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है।
और भगवान की वो माया कह रही है प्रभु आपका कान पकड़ रही थी ये। मैंने इसलिए इसे ये दिखाया है। ठाकुर जी ने कहा यह मेरी माँ है, यह मेरा कान पकड़ेगी, मुझे मारेगी, मुझे पीटेगी भी, कुछ भी कर सकती है और तुम कुछ भी करोगे। इसलिए वह ऐश्वर्य शक्ति विलीन होकर के चली गई भगवान को सर झुकाकर। और आज कन्हैया ने मैया से पूछना प्रारंभ किया कहा बात है तो को पसीना काय कुआ रहा है, कहा है गयो ने बता तो सही। तो मैया कहने लगी लाला मैंने तेरे मुंह में ना वही कछु देखो हो। कन्हैया कहने लगे कहा देखो ने बता तो सही। मैया यशोदा कह रही है वो पर्वत व पहाड़ व नदियां व झरने और मैं तो भूल गई न जाने काका देखो। कन्हैया कहने लगे देख मैया मेरे मुंह में कछु ना है, तू है गई है बूढ़ी और सुन जब बूढ़ी है जाए ना तो कथा में बैठे बैठे सो जाए, हाँ काम करते करते सो जाए, कुर्सी पे बैठे बैठे नींद आ जाए, बालकन को खिलाते खिलाते भी सो जाए। तो कन्हैया कहने लगी तू है ना सो गई होगी, सो तासु जागते जागते सोते भय तेरे कोई सपनों देख लियो, सुबह सपने में देख के तू बता रही हो, देख मेरे मुख में तो कछु ना है। कन्हैया कहने लगे सपनों देखो होगा तेने कोई। सो मैया कहने लगी सही कह रहा हो लाला, अब मैं बुढ़ी है गई हूँ, बूढ़ी है गई हूँ, तासु मैंने कोई सपनों ही देखो होगा, बाकी तेरे मुंह में कछु ना है। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया और वह जो भी वहां पर हुआ मैया के मन से निकल गया, सब भूल गए। और देखिए परम स्नेह की बात है, आज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन वह समय आ गया है कि आज यशोदा मैया का मन कर रहा है कि मैं अपने लाला को स्वयं दधि मंथन करके माखन खिलाऊं। इसलिए क्षौमं वसहं पृथक हिरेतेर भ्रमति सूत्र नंदः पुत्र स्नेह स्नन्तु कुच युगम जात कचम च सुभूतः। यशोदा मैया आज रेशमी साड़ी पहन करके रेशमी घाघरा को पहना है और सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ है। पुत्र स्नेह के कारण स्तनों से दूध की धार बह रही है, अपने लाला के लिए स्वयं दधि मंथन कर रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ में देखेगा बूढ़ी मैया यशोदा के दधि मंथन करने पर हाथ थके हुए हैं। हाथों के थके होने के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं। चमेली के फूल गजरे में लगे हुए वो झरझर करके उड़ रहे हैं। वही पल था कि खेलते हुए कन्हैया आए और आकर के मैया की गोद में बैठे और गोद में बैठ करके उनका आंचल निकाला और बड़े प्रेम से पयपान करना प्रारंभ किया, और बड़े प्रेम से। लेकिन वहीं सुखदेव जी ने कहा वही पल था माता यशोदा प्रतिदिन पदम गंगा गाय थी उनके यहाँ पर एक, उसका दूध कन्हैया के लिए उबालने के लिए रखते थे वो, और वह दूध बिल्कुल सामने रखा था उबलने के लिए। और देखिए वो जब उबल रहा था ना तो उस दूध ने देखा कि आज भगवान मैया का ही दूध पी लेंगे तो फिर मेरा ख्याल इनको नहीं आएगा, इसलिए वो निकल निकल के जलने लगा, उफन उफन करके अपने आप को नष्ट कर रहा। उसने कहा जब प्रभु के काम नहीं आ सकता तो फिर दुनिया में किसी के काम आने से क्या फायदा, इसलिए अपने आप को जलाकर नष्ट कर रहा है। जल जइयो ऐसो जीवन राम बिना, जो भगवान के काम नहीं आता उस जीवन को नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन उतने ही समय में कन्हैया की नजर उस दूध पर पड़ी तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर कर डाली। मैया से प्रेम से कहने लगे देख मैया एक बात बताएगी हमको। मैया कहने लगी लाला बता तो सही, कहा पूछना चाहे। हेलो श्रीराधे। और ये कुछ दाताओं के नाम है। 100 रुपए श्रीमान चौधरी सत्यवीर सिंह के पोते
500 रुपए गुप्त दान और 100 रुपए फिर से गुप्त दान ये भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की। भगवान ने कहा मैया तू पूत से प्यार कर है या दूध से प्यार कर, यह बात बता मुझको, तो कौन अच्छा लगे, दूध ज्यादा अच्छा लगे या पूत ज्यादा अच्छा लगे। मैया ने कहा मुझे अपना पूत अच्छा लगता है। ठाकुर जी ने कहा अभी पता चले तो कौन अच्छा लगे। थोड़ी ही देर में मैया की